एक शेरपुर जंगल में पेरवा नाम का एक जवान शेर रहा करता था। उसके अंदर कुछ ताकतवर शक्तियाँ भी थी जिनसे वह अपने जंगल की रक्षा किया करता था। पेरवा अपने बहुत अच्छे दोस्त सिम्बा और अपने बेटे पूरा के साथ बहुत खुशी से रहा करता था। शाम के समय शेर पेरवा अपने बेटे को रोज सिम्बा के साथ टहलने के लिए भेजा करता था। वह सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं दूसरे जंगल में कुछ ड्रैगन रहा करते थे। उनका एक सरदार भी था जिसका नाम लालू था। वह सभी ड्रैगन का बहुत खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार लालू उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हम कहीं घूमने नहीं निकले हैं। चलो आज हम पास के जंगल में चलते हैं। आज का शिकार भी वही चलकर करेंगे। तब ऐसा बोलकर पेरवा के जंगल में घुस आते हैं और पास में खड़े जानवरों का शिकार करने लगते हैं और देखते हैं कि देखते देखते बहुत से जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तभी उनमें से बचकर एक लोमड़ी भागती हुई महाराज शेर के पास जाती है और उसे बताती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक लालू के ड्रैगन घुस गए हैं और उन्होंने हमारे जंगल में बहुत से जानवरों को मार ही डाला है और अपनी सारी शक्तियाँ से उनके ऊपर बहुत वार करता है। वह अपनी जादुई शक्तियों से उन पर हमला करता है तो उनमें से कुछ ड्रैगन घायल होकर वहीं से मर जाते हैं। तब उनका सरदार लालू वहां से अपने साथियों के साथ भाग जाता है। वहीं जंगल में रुककर गुस्से से बोलता है, यही जादुई शेर कौन था और इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? अब इसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। दूसरा ड्रैगन बोला, लेकिन महाराज वो तो शेर बहुत ताकतवर है, हमें उससे बदला लेने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। फिर 2-3 दिन बाद जाने के बाद वह लालिया शेर के बेटे को उठा लेता है और शेर के पास जाता है। अपने बेटे को उनके हवाले देखकर बहुत परेशान हो जाता है शेर, यह तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। तुमने मेरे ही सामने मेरे ही साथियों को मार डाला था। एक जंगल था और उसी जंगल में एक शेर और शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में ही बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी 2 पुत्र के माता पिता भी बन गई। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उसे कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊँगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। एक दिन शेर को बदकिस्मती से कोई भी शिकार नहीं मिला। थक कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लोमड़ी का बच्चा अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज तो उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वह इस लोमड़ी के बच्चों को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा था जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका और वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे मारकर खा जाएगा। लेकिन शेर की बात सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं उसे नहीं खा सकती।